जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा नजदीकी और दोस्ती यहाँ पे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का JF-17 लेने की बात यहाँ पे कर रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि JF-17 एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे JF-17 यहाँ फाइटर जेट जो है, यहाँ पे चाइना से है जो कुछ न कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट्स ला करके, और यहाँ पे रूस से है जो इंजन ला करके ये असेंबल करता है। असेंबल कर करके है जो JF-17 का निर्माण करता है, और ये है जो चारों तरफ है जो बेचता है। चारों तरफ नहीं, इसको कहीं न कहीं गरीब देश ही खरीद सकता है। सब खरीद के भी क्या करेगा, इससे बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट यहाँ पे है जो फाइटर जेट बना चुका है। ये सब गरीब देश ही खरीद सकता है। जैसे म्यांमार को जो कहीं न कहीं यहाँ पे बेच चुका है, और लीबिया के जो एक क्लाइंट बनाया, मतलब बना लिया हाल फिलहाल में, मतलब बेचने वाला है। और एक नया क्लाइंट है जो कहीं न कहीं बांग्लादेश को बनाना चाह रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो फाइटर जेट है JF-17, ये हमारा तेजस से कहीं न कहीं आधा है। यानी कि 2 गो JF-17, एगो मेरा अकेले तेजस, ऐसा समझो, ठीक ना। उससे मेरा दोगुना है यहाँ पे तेजस। भले यहाँ पे 2 ईयर से मैं क्रैश किया था, उस समय जो पाकिस्तान जो गलत कमेंट किया था, उस नालायक को भी सोचना चाहिए कि तेजस में कभी नहीं मिल सकता है मेरा ये JF-17। तेजस है, सोच लो यहाँ पे। और राफेल की बात है तो राफेल तो कहीं नहीं उससे 4 गुना है दोस्तों JF-17 से। चलो यहाँ पे अपना आते हैं मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे। मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि ये JF-17 लेने की बात यहाँ पे बांग्लादेश कर रहा है। अब सोच लो इससे क्या होगा। इससे यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगा कि कहीं न कहीं बांग्लादेश जो खरीदेगा पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान ये फाइटर जेट बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स और यहाँ पे स्पेयर पार्ट वगैरह लेने के लिए, और इंजन वगैरह सब लेने के लिए कहीं न कहीं किसका मार्केट बढ़ाएगा, उसका बढ़ाएगा, पाकिस्तान का बढ़ाएगा, रूस का बढ़ाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चाइना का मार्केट बढ़ाएगा, रूस का बढ़ाएगा, कोई बात नहीं है, चाइना का मार्केट बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, दोनों का है जो कहीं न कहीं यहाँ पे आर्थिक स्थिति बेटर बनेगा। इससे क्या होगा, पाकिस्तान जो कहीं न कहीं, इससे पाकिस्तान का तो बेनिफिट होगा ही, और उससे जो कहीं न कहीं क्या होगा, यहाँ पे इसका भी बेनिफिट हो सकता है, चाइना को भी बेनिफिट हो सकता है। अब सोचो दोस्तों कि ये कहीं न कहीं हमारे भारत के लिए ये एक रणनीति तैयार कर रहा है। सोच लो, ये तीनों दिशाओं से है जो कहीं न कहीं यहाँ पे एक नीति या कूटनीतिक जो नो बोलो, दोनों है जो कहीं न कहीं ये बना रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बांग्लादेश को सोचना चाहिए था कि यहाँ पे 1971 के युद्ध में भारत है जो कितना है जो मुश्किल वक्त से होते हुए पाकिस्तान से हमें आजादी दिलाया था। सोचना चाहिए था, इस नमक हराम को इतना जल्दी भूल गया। बताओ। मैं बता दूं दोस्तों कि ये 1971 के युद्ध में बताने लगूं तो यहाँ पे वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि जब यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे अवामी लीग से, और यहाँ पे ये पाकिस्तान पीपुल पार्टी से जुल्फिकार अली भुट्टो, जब दोनों जो इलेक्शन लड़ा था प्रधानमंत्री के, तो इसमें है जो कहीं न कहीं, क्योंकि दोनों का एक ही पाकिस्तान था, पूरी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानी था, तो है जो कहीं न कहीं जीत सबसे भारी मतों से जीत किया था ये शेख मुजीबुर रहमान। तो है जो उसको है जो बनने नहीं दिया था प्रधानमंत्री, और उसको है जो कहीं न कहीं क्या किया था, जहां तक कि 1970 में गिरफ्तार ही कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद है जो कहीं न कहीं क्या, वो अलग देश मांगने के लिए चालू कर दिया है। जो उसी अलग देश मांगने के कारण जो पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या किया था, अटैक किया था, जब उस समय कोई देश नहीं साथ देने आया था। सोच लो, उससे मेरा भारत देने आया था। इतना अत्याचार हुआ था दोस्तों बांग्लादेशी भाइयों के ऊपर कि कहीं हुआ था 34 लाख लोगों के ऊपर टॉर्चर किया था पाकिस्तान, किया गया था। कई लोगों को रेप कर दिया था, कई लोगों को कटवा दिया था। इस तरह से बेरहमी तरीके से पाकिस्तान ने जो कहीं कि उसको बांग्लादेश के ऊपर टॉर्चर किया था, और इतना जल्दी वो दिन भूल गया। सोच लो, इसको बचाने के लिए मेरा भारत है जो अमेरिका से दुश्मनी ले लिया था दोस्तों। अमेरिका आया था, ठीक ना, वहां पे पूरे 7वां बेड़ा लेकर के पूरा दम मजबूती के साथ आया था, दम मारने के मूड से आया था भारत को। सोच लो। और वो अरब सागर में ना HMS ईगल नाम का है जो ब्रिटेन से आया था, ब्रिटेन वाला HMS ईगल है जो लगा दिया था उधर, इसे ये हैंडल कर रहा था, और इधर से बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे 7वां बेड़ा काम कर रहा था। उस समय मेरा रूस से जो सच्ची दोस्ती निभा करके जो कहने की आया और साथ दिया, 40वां बेड़ा लेकर के जो आया, और इस तरह से जितने भी पनडुब्बी नीचे था सबको ऊपर कर लिया, और बोला कि कहीं न कहीं यदि भारत पे यदि हमला करोगे तो रूस पे हमला माना जाएगा। इस तरह से जो सच्ची दोस्ती निभा करके बांग्लादेश को आजाद करवाया हमारा भारत। और रूस है जो कहीं न कहीं इसको अमेरिका को, और इसको है जो कहीं न कहीं इसको भगवाया, ये ब्रिटेन को भगाया। सोचो कितना मुश्किल वक्त से दूसरे देश से दुश्मनी ले लिया था। आज भी अमेरिका उस सब चीज को लेकर के कभी कभी याद करता तो भारत से चिढ़ता है दोस्तों। मैं बता दूं, इस नालायक को सोचना चाहिए था बांग्लादेश को कि कैसे कैसे मुश्किल वक्त से होते हुए मेरा है जो भारत है जो आजादी दिलवाया, ठीक ना, उस पाकिस्तान के साथ है जो मिलना चाह रहा है, दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इतना जल्दी है जो भूल गया ये बांग्लादेशी। सोच लो,
इसलिए गवर्नमेंट को कहता हूँ, अपना इंडियन गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ऐसे ऐसे देश पे कहीं भरोसा ही नहीं करने का जो हमारे लिए कभी मतलब हमारे लिए जो आगे चलकर नाम खराब बन जाए, ऐसे के ऊपर भरोसा ही नहीं करने का। सोच लो दोस्तों। और यहाँ पे 29 जनवरी से यहाँ पे अपने दोस्ती को और मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए, जानता है यहाँ पे ये 29 जनवरी से है जो ढाका से सीधे है जो कराची का जो फ्लाइट है जो चालू करने वाला है। सोच लो, डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता, और शॉर्टकट रास्ता उसका भारत से ही है, समझा क्या, जो कि 2370 किलोमीटर लगभग होता है। हम लोग को तो कहना है कि गवर्नमेंट सरकार सीधे बोल ना दे कि जाओ अपना नाना दादा के यहाँ से उधर श्रीलंका से होकर के तो जाओ, क्योंकि सीधे दोगुना लगता है श्रीलंका से होकर के जाने में 4600 किलोमीटर लगता है। तो अपना जाना है तो उधर श्रीलंका की तरफ से जाओ, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये कहीं न कहीं, और ये जो फाइटर जेट है अब ये जो कहीं न कहीं अब लेने की बात कर रहा है, तो इससे जो कहीं न कहीं पाकिस्तान और ये चाइना दोनों का जो आर्थिक स्थिति बनने वाला है, और हम लोग का सिर का दर्द बन रहा है यहाँ पे। ये बांग्लादेश नालायक को भी सोचना चाहिए। ये उस समय से ज्यादा चिढ़ा हुआ दोस्तों, जिस समय जो अगस्त 2024 में है ये जो उसका पतन हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी जो शेख हसीना है उसका जो पतन हुआ था, उस समय से ही ये चिढ़ा हुआ है। सोच लो, अब चिढ़ा हुआ है दोस्तों। और कहने का मतलब, जब से शेख हसीना हमारे भारत में आई है उस समय से और है जो कहने की ये है जो हमारे इंडिया के ऊपर टारगेट बना रहा है, और उसका दोस्ती है जो पाकिस्तान के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जितना भी ये जेफ-17 को बेच लेवे, ठीक ना, जितना भी ये कर लेवे, ये भिखमंगा ही रहेगा, ये कुत्ता ही रहेगा। ये कभी भी कहीं न कहीं ये हमारे देश जैसा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा देश अभी इससे कंपेयर नहीं करेगा भिखमंगों से। हमारा देश तो अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों सब, चाइना जैसे देशों सब कंपेयर करके आगे निकलेंगे। इस भिखमंगे से कंपेयर करके क्या आगे निकलना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेरा ये है दोस्तों, कुछ दिन पहले है जो ये सऊदी अरब और ये सितंबर में सऊदी अरब और ये पाकिस्तान ने जो दोनों है जो रक्षा समझौता किया था कि यदि दोनों देश में कोई एक देश पे यदि हमला किया तो ये दोनों देश पे हमला माना जाएगा। सोच लो, जिस तरह से नाटो कैसे बोलता है कि 32 देश में से यदि कोनो एक देश को यदि हमला किया तो 32 मिलकर जो तोड़ा जो थोड़ देंगे, यानी कि कोई एक देश पे हमला किया यानी 32 देश पे जो हमला माना जाएगा। उसी तरह से ये दोनों है जो अपना है जो समझौता, रक्षा समझौता किया है क्या हाल ही सितंबर में, ठीक ना, कि है जो कहीं ना कहीं ये दोनों देश में से किसी एक देश में हमला करेगा तो दोनों देश को है जो कहने की हमला माना जाएगा। अब सोचो दोस्तों, लेकिन ये दोस्ती बढ़ाया है दोनों में। अब दोनों दोस्ती बढ़ाया है सऊदी अरब और पाकिस्तान, तो उसी के दौरान है जो कहीं न कहीं कर्जा दिया था 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ जो कर्जा दिया है, तब वो तो जान रहा है ये सऊदी अरब को तो चुका नहीं पाएगा, तो वो भी जो लेने के बाद ऐलान कर दिया फाइटर जेट को। तो अब सोचो दोस्तों, वो भी है 18,000 करोड़ तो चुका नहीं पाएगा, वो भिखमंगा कौन, ये पाकिस्तान। तो अब सोच रहा है ये सऊदी अरब कि इससे बेटर है कि उसका फाइटर जेट ही ले लेते हैं। तो उसका फाइटर जेट भी लेने के लिए यहाँ पे बात कर रहा है कौन, सऊदी अरब। अब सोच लो, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका फाइटर जेट भी लेने के लिए सऊदी अरब भी ऐलान किया है, मतलब बोला है। अब सोच लो यहाँ पे दोस्तों कि किसी भी देश को मतलब कि कर्ज चुकाने के लिए अपना देश का जो हथियार है, डिफेंस सिस्टम है, वो बेचना पड़ रहा है। अब सोचो कि वो कैसा भिखमंगा होगा, ठीक ना। और मैं ये भी बता दूं कि वो तो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि कुछ दिन पहले और है जो यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप है जो F-35 सबसे लेटेस्ट, जो कि रडार में भी नहीं आता, खतरनाक यहाँ पे फाइटर जेट है, जब F-35 देने की जब बात कर ही दिया उसको सऊदी अरब को, तो फिर इसको क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया लेने के लिए। मुझे तो नहीं लग रहा दोस्तों, ये झूठा खबर पाकिस्तान है जो फैला रहा है। F-17 है जो F-35 देने की बात यहाँ पे किया है डोनाल्ड ट्रंप उसको, सऊदी अरब को, ठीक ना। लेकिन जब उतना बढ़िया, उतना लेटेस्ट, उतना खतरनाक हथियार जो कि रडार में भी ना है, वो लेने की बात ही जब कर रहा है, तो फिर ये क्यों लेगा, इसका क्या ऐसा जरूरत पड़ गया ये सऊदी अरब को। सोच लो, इतना बेकार का लेकर के, ठीक ना। तो मुझे लग रहा है कि सब झूठा खबर फैलाया जा रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस बांग्लादेशी को भी सोचना चाहिए, कि बांग्लादेश के सही भाई लोग को सोचना चाहिए कि जो गलती कर रहे हैं ऐसा फिर भारत के, मुझे पता है कि देखो ये धोखा दिया, पहले भी पाकिस्तान धोखा दिया था, ठीक ना, और आज भी या आने वाले दिन में भी धोखा देगा, लेकिन इसे आना है भारत के पास ही, ठीक ना। लेकिन मैं बताता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि अबरी यदि आए ये मिलने के लिए, कोशिश करने के लिए ये बांग्लादेश, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने का, ठीक ना। वो बांग्लादेश एकदम नमखराम जैसा ही कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ये सब दोनों एक ही है, ठीक ना।
कि वो जब इतना जल्दी भूल गया तो हम लोग क्या ही सजेशन दे सकते हैं, ठीक ना। अब बाकी यहाँ पे तो समझ ही गया होगा दोस्तों ये किस तरह से है जो कहने की ये सब है जो अपना कूटनीतिक और राजनीतिक है जो बढ़ाने के लिए ये अपना सिर का दर्द बना हुआ है ये हमारा चाइना और ये पाकिस्तान, ठीक ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा और भी बातें कि जो मेरा जो तेजस है, तेजस इससे खतरनाक हथियार है, ठीक ना। भले दुबई एयर शो में जो इस तरह से क्रैश किया था वो बात अलग है, लेकिन इससे JF-17 के मामले में बहुत खतरनाक हथियार है, बहुत खतरनाक हथियार है। हमारा भी जो स्वदेशी है यहाँ पे तेजस, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE का इंजन हमारा लगता है, वहाँ अमेरिका से मंगाया जाता है। अमेरिका से मंगा करके GE जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यहाँ पे जाके असेंबल किया था। मेरा भी यहाँ पे इंजन जो विदेश से आता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो JF-17 को अपने आप को इतना ही जो ऊपर दिखाना चाहता है, इतना ही जो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में बोल रहा था क्या कि S-400 को ही जो मार के गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बताओ S-400 इतना नॉर्मल है दोस्तों? रसिया का दिया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम इतना नॉर्मल है क्या? सोच लो, 400 किलोमीटर के रेंज में जो आता है तो वहीं से खत्म कर देता है, और उसको कतो मार के गिरा देगा इसका JF-17। एक भी प्रूफ नहीं दिया, खाली चिल्लाया है चारों तरफ है जो खाली है जो मतलब कि शेयर किया है इस बात को, झूठा सा खबर फैलाया है, ठीक ना। उसको पता नहीं कि यहाँ पे S-400 कैसा मिसाइल है। तो ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भी चीजें यहाँ पे इस तरह से हमारे पास इतना सुविधा नहीं है, लेकिन हर तरह के मैं वीडियो जिस तरह से देता रहूंगा और इंटरेस्टिंग लगे तो इस तरह से कहीं न कहीं कम से कम अंत तक बने रहना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और थोड़ा कमेंट में बताना दोस्तों कि आखिर ये वीडियो कैसा लगा और ये क्या कहाँ पे सुधार करना है, कैसे सुधार करना है, ये सब चीजें बताना, क्योंकि मैं बेहतर से बेहतर का तलाश करूंगा, ठीक है ना। बेहतर से बेहतर की मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए, ठीक ना। तो इस तरह से अपना राय कमेंट में है जो बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। और